नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में जनजातीय शिल्प कला और चित्रकला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग शिल्प कला से प्रश्न देखेंगे। ये सारे PYQ है। तो चलिए, ये झारखंड सामान्य ज्ञान JPSC और JSSC के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पे बी होगा, यानी कि 1, 2 और 3। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। देखिए, यहाँ पे एक दिया गया है पैटकर चित्र यानी पैटकर चित्रकला, और एक है छऊ मुखौटा, और उसके बाद आपका इधर और भी दिया है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये झारखंड की सभ्यता और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आएगा। काशी ग्रास, तो काशी ग्रास ये तीनों हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर बी है 1, 2 और 3। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखिए, पैटकर लिखा लेकिन पैतकर बोलेंगे, तो पैतकर चित्रकला, छऊ मुखौटा और काशी ग्रास शिल्प झारखंड की एक शिल्प कौशल की प्रमुख विशेषता है, फीचर्स है। पैटकर चित्रकला, जिसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है, यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है। मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत सबर जनजाति के द्वारा किया गया था। तो पैटकर चित्रकला और स्क्रॉल चित्रकारी एक ही है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत प्राचीन है, एंशियंट टाइम से आ रहा है और सबर जनजाति के द्वारा की गई है इसकी शुरुआत। ये चित्रकला गरुड़ पुराण में भी इसका जो है उल्लेख है। तो यही बोला जा रहा है कि इस चित्रकला का गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है, यानी पुराने ग्रंथों में। उसके बाद देखिए, मुखौटा शिल्प के बारे में दिया गया है। मुखौटा शिल्प का प्रयोग छऊ नृत्य में किया जाता है। यह मुखौटे पात्र के चरित्र के आधार पर मिट्टी, कागज, कपड़े से तैयार किए जाते हैं। इसे तैयार करने की प्रक्रिया काफ़ी दुरूह होती है और ग्रासी ग्रास झारखंड की एक प्रमुख शिल्प कला है। इस शिल्प को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। अब देखेंगे ना आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये डोकरा कला है, ये एक शिल्प कला है झारखंड की। तो डोकरा कला का प्रयोग डैश होता है, क्या होता है, मूर्तियाँ बनाने के, यानी कि स्टेचू वगैरह, यानी जो भी मूर्ति वगैरह, स्टेचू, या फिर आप बोल सकते हैं किसी का फ़ोटो या पिक्चर बनाने में। तो डोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन जो से कला है, आर्ट है। झारखंड की कल्चर में, संस्कृति में एक अहम इसका पार्ट माना जाता है। इस कला में पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग होता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। डोकरा कला का संबंध धातु शिल्प कला से है। तो ये देखिए, इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे कि डोकरा कला एक दस्तकारी प्राचीन कला है। दूसरा कि एक मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, मूर्ति बनाया जाता है। इससे डोकरा कला को धातु शिल्प कला से संबंध है। इसके बाद आप देखिए, क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा जा रहा है जो कि ये पूछा गया JSSC CGL PT 16 में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प से संबंध है? तो ये होगा आपका धातु। ये आप जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख चुके हैं। तो एक ही क्वेश्चन 2-3 बार आएगा, तो आप टेंशन ना लें, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प क्या है? तो ये डोकरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पंचायत सेक्रेटरी 18 में पूछा गया था, जबकि ये क्वेश्चन 17 में आ चुका था। तो सेम क्वेश्चन अगले साल रिपीट किया, तो इस तरह से रिपीट होते रहता है। आप देख लीजिए, IRB का है, फिर TGT का है। तो कौन सा झारखंड के मल्हर और तेंत्री जनजातियों के द्वारा एक परंपरागत वर्ड का मतलब होता है ट्रेडिशनल, प्राचीन काल से धातु शिल्प है। तो एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। तो कौन सा झारखंड के मल्हर और नेतृत्व जनजातियों के द्वारा जो है एक है? तो ये डोकरा है। इसे आप खुद से भी पढ़ कर समझ सकते हैं। तो डोकरा कला झारखंड के मल्हार और तेंती जनजातियों की एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प कला है, जो झारखंड में बहुत ही, अब चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है और स्थानीय भाषा में इसे सिरेपेडू और घड़वा कहा जाता है। इस कला से कोई सामग्री बनाने की विधि को मोम क्षय विधि कहा जाता है। इस कला में तांबा, जस्ता और रांगा आदि इत्यादि जो है धातुओं का मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियाँ, बर्तन, रोजमर्रा और अन्य सामान बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार में मधुमक्खी के मोम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है
झारखंड के तंत्री मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्प कला से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे डी होगा धातु का काम, यानी कि धातु का काम कहने का मतलब देखते हैं। झारखंड के तंत्री यानी तेंत्री मल्होर समुदाय के लोग धातु शिल्प के विशेषज्ञ होने और कलाकृतियों की एक श्रृंखला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिभाशाली कारीगर हथियारों और शिकारी औजारों से लेकर कृषि उपकरण और सजावटी सामान तक के ये सभी प्रकार के सामान बनाते हैं, जो राज्य की समृद्ध आदिवासी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है 7 कि इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर और मेट में बुना जाता है? यह डाइट, कठिन और रंगीन बक्से और गुड़िया और टेबल मेट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में जो है से बुना जाता है। तो आपका यहाँ पे सी होगा सवाई घास। तो कुछ क्वेश्चन और कुछ फैक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, हार्ड टाइप से लगेगा, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, इसी में से इजी पूछा जाता है इस सब टॉपिक से। सवाई घास एक जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर और मेट में बुना जाता है। यह डाइड, कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मेट और क्रिसमस पेड़ सजावट में बुना जाता है। सवाई घास देखिए सवाई घास जनजाति समाज की आजीविका का एक जो से सशक्त जो से माध्यम माना जाता है। देखिए खिलौने बनाने के लिए झारखंड का लेदरा शिल्प किस प्राथमिक सामग्री का उपयोग करता है? तो यहाँ पे आपका ये होगा फटे चिथड़े कपड़े। तो आपका ये जेपीएससी बैकलॉग 2024 का क्वेश्चन था। अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए कि लेदरा शिल्प झारखंड की प्राचीनतम शिल्प है। एक लेदरा शिल्प में फटे पुराने कपड़ों की 5-6 तहें रजाई की तरह जो से सील दी जाती है। सिलाई सूतों से की जाती है तथा सिलाई का डिज़ाइन भी कल्पनाशीलता के आधार पर तैयार की जाती है। अध्ययनों के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि लेदरा में सोहराई एवं कोहबर चित्रकला के डिज़ाइन भी बने होते हैं। झारखंड में प्रागैतिहासिक काल के डिज़ाइनों की परंपरा आज भी कोहबर, सोहराई तथा लेदरा शिल्पों में देखी जा सकती है। लेदरा तैयार करने में मुख्यतः पुरानी साड़ी और धोती का जो से अब इसको देख लेते हैं क्या लिख रखा है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि इस्तेमाल होता है। उसके बाद लेदरा और स्थानीय फूल पत्तियाँ, जीव जंतु खास करके बाघ, मोर, मछली डिज़ाइनें प्रमुखता से बनाई जाती है। लेदरा शिल्प का प्रदर्शन कई बार ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के प्रसिद्ध जनजातीय शिल्पों के साथ जो से किया जा चुका है। अब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है और हमारा अब जो है चित्रकला है, इसको भी कंप्लीट करेंगे इसी में। इनमें से देखिए शिल्प कला से ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो है चित्रकला है। ये आप भी यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये आपको जैसे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार पिछले एग्जामों में। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि झारखंड के कला रूप कौन सी है? तो झारखंड के कला रूप कौन से आप जानते हैं? तो डोकरा है। ये वाला क्वेश्चन आप देख चुके हैं। देखिए मधुबनी बिहार का है, मधुबनी जिला आप जाएंगे बिहार का उत्तर पूर्व साइड तो ये देखने को मिलेगा। डोकरा झारखंड का है, तंजौर तमिलनाडु का है, कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का। आप याद रखिए, बहुत अच्छा और ईजी भी है। कहाँ पे कौन सा कला है, किस राज्य का, अच्छा लिख रखा है। तो देखिए अब लिख रखा है कि झारखंड का कला रूप है, तो कौन सा है? तो ये जादव पटिया है। ये वाला 2017 का PYQ है। अब इसमें भी देखिए कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, पटना का होगा, ये तमिलनाडु का होगा, ये झारखंड का होगा। जादव पटिया का मतलब आप समझ लेते हैं क्या? तो जादव पटिया चित्रकला झारखंड की एक चित्रकला है जो संथाल और भूमि जनजाति के बीच जो से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जादव पटिया 2 वर्डों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। जादव का अर्थ होता है चित्रकार और पटिया का अर्थ होता है कागज़ या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाला चित्रफलक। इस चित्रकला को प्रदर्शित करने को जादू पटुआ या जादूपट कहा जाता है। अब हमारा है कि कौन सी कला झारखंड की है? तो आप जानते हैं कुर्मी और मुंडा झारखंड की एक कला है, आर्ट है। ये SI में पूछा गया था 17 में। कुर्मी और मुंडा कला का संबंध झारखंड से है। कुर्मी सोहराय की एक विशिष्ट शैली है जहां कंपास और कील के साथ दीवार के अग्रभाग पर स्केचिंग की रूपरेखा को तोड़ा जाता है और
इसका उपयोग खंडित कमल को खरोचने के लिए जो है किया जाता है। फिर उसके बाद इधर कुछ नहीं लिख रखा ज़्यादा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग मेन प्रश्नों को देखेंगे और कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन भी, हालांकि हम मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन देख ही लेते हैं। झारखंड के कला रूप में से एक है तो क्या जानते हैं? गंजू है। अब कुर्मी और गंजू वगैरह आप सुने होंगे। बाकी तो मधुबन इधर नहीं है ना, मधुबन बिहार का, तंजौर तमिलनाडु और कांगड़ा जो से हिमाचल प्रदेश का है। तो देखिए गंजू या गंजू चित्रकला जो है पशुओं, वन्य पालतू जानवरों, वनस्पतियों की दीवारें बनाई जाती है। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को जो से रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित चित्रों में से कौन से खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया गया है? तो यहाँ पे आपका गंजू हो जाएगा। ये भी 17 में पूछा गया था। फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा चित्रकला की एक शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लहसुआ नहीं है। ये एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। तो उरांव जो है भित्ति चित्र, जादोपटिया, संथाली भित्ति चित्रकला की एक शैली है, जबकि लहसुआ नृत्य का एक प्रकार है। कौन से झारखंड राज्य के लोक चित्रकला में से एक है? तो ये आपका जो है सोहराय हो जाएगा। ये कांस्टेबल 26 का क्वेश्चन पूछा गया है। सोहराय चित्रकारी वर्ष के बाद घर के लिपाई पुताई के क्रम में शुरू होती है। चित्रकारी का संबंध जो है सोहराय पर्व से। एक सोहराय पर्व भी है, गीत भी है, जैसे चुमावड़ी वगैरह गीत शायद बोला जाता है। और आपका जो है सोहराय एक चित्रकारी भी है। सब एक ही से संबंध है, जो दिवाली के एक दिन बाद मनाई जाती है। यह हजारीबाग में बहुत ज़्यादा जो से फेमस है, प्रसिद्ध है। और देखिए यहाँ पे लिख रखा है स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड में किस जनजाति को दिया जाता है? तो ये आपका संथाल हो जाएगा। स्क्रॉल चित्रकारी विकसित करने का जो श्रेय है वो संथाल जनजाति का है। संथाल समुदाय के मान्यताओं को उकेरने वाली चित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका जादोपटिया हो जाएगा। संथाली समुदाय से इसका संबंध है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जादोपटिया के बारे में हम लोग देख चुके हैं। देखिए संथाल समुदाय के मान्यताओं को उकेरने वाली चित्रकला जादोपटिया है। यह चित्रकला संथाल परगना प्रमंडल में जो है बहुत अत्यधिक जो है प्रसिद्ध है, खास करके दुमका जामताड़ा ज़िले में। इस चित्रकला में बाघ, देखिए आप देख पाएंगे कि बाघ यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाघ। और फिर बताया कि जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि चित्रकला की कला, देखिए चित्रकला की कला जादोपटिया किसकी विशेषता है? तो संथालों की एक विशेषता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इधर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर बचा हुआ है और भी बचा हुआ है, इसको फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आप जो है झारखंड की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित सारे वीडियो नहीं देखे तब जरूर देखिए। हम टॉपिक वाइज डाले हैं, इस बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अगर आप इस बुक के भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका झारखंड का जो है ना जीके जीएस या फिर जो भी झारखंड का स्पेशल सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, वो आपको अच्छे से पकड़ बन जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं, दूसरे लोगों को पीछे कर सकते हैं। जैसे सीजीएल का है 2012 का। तो ये आप लगातार अगर चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तभी, कम से कम आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो 7 से 8 बार 10 बार एक ही चीज़ पढ़िए, एक ही बुक पढ़िए, लेकिन मल्टीपल टाइम उसे रिवीजन कीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो झारखंड की कौन सी चित्रकला शैली है? तो जादोपटिया है। ये टीजीटी 2009 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार 17-18 में रघुवर दास के दौरान पूछा गया। झारखंड के संथाली आदिवासी लोगों के घरों की बाहरी दीवारें, जिन्हें ओला कहा जाता है, एक डैश रंग के पैटर्न को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। तो ये है जो से पीजीटी 2023 में 23 में पूछा गया था कि झारखंड के संथाली आदिवासी लोगों की परंपरा दीवार कला और उड़ीसा की मयूरभंज और देखिए केंदुझर के आसपास के क्षेत्र से मिलती जुलती है। संथाल झोपड़ी को ओला कहा जाता है। यह देखिए यह 10 रंग पैटर्न को सपोर्ट करती है। इनका घर आमतौर पर एक आयताकार या एक एल आकार की जमीन की योजना पर जो है आधारित होता है। इस प्रकार से लिख रखा, और इसमें कुछ ज़्यादा वैसा नहीं लिख रखा। चलिए इसको नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि झारखंड में सबसे परिचित चित्रकारी कौन सी है? तो सबसे, ये भी पीजीटी 2023 में पूछा गया। तो ये सोहरा और कोहबर झारखंड की जो है
सबसे परिचित और सबसे फेमस भी है, प्रसिद्ध भी है। सोहराई और कोहबर को जीआई टैग भी दिया जा चुका। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। कोहबर चित्रकला झारखंड में पाई जाने वाली सदियों पुरानी गुफा चित्रों का विकसित रूप है। हजारीबाग की कोहबर चित्रकला के चित्रकार इस क्षेत्र के आदिवासी हैं। मिट्टी की दीवारों पर प्राकृतिक एवं खनिज रंगों से बनाया जाने वाला यह चित्रण पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाता है। कोहबर के चित्रों का विषय सामान्यतः प्रजनन, स्त्री पुरुष संबंध, जादू टोना होता है, जिनका प्रतिनिधि पतियों, पशुओं, पक्षियों, टोने और टोटके के ऐसे प्रतीक चिन्हों द्वारा जो है किया जाता है। फिर लिख रखा है कि जो वंश वृद्धि के लिए प्रचलित एवं मान्य है। बांस, कछुआ, हाथी, मछली, मोर, सांप, कमल, अन्य फूल आदि भी इसके मनाए जाते हैं। फिर लिख रखा है कि इसके अलावा सीख की विभिन्न आकृतियों और मानव आकृतियों का प्रयोग भी होता है। ये चित्र घर की बाहरी और भीतरी दीवारों पर बहुत अच्छे से कलर किए जाते हैं। हजारीबाग में तो ये बहुत फेमस है। झारखंड से कोहबर और सोहराई चित्रकला नाजुक और सुंदर कला का एक रूप है। ये मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है? तो ये विवाहित महिलाओं के द्वारा। ये टीजीटी 2017 में पूछा गया था। विवाहित मतलब जो मैरिज है। अब यहाँ पे भी देखिए उसी के बारे में फिर से दिया है कि कोहबर और सोहराई चित्रकला झारखंड की दो प्रमुख कला है। ये दोनों चित्रकला मानव सभ्यता की विकसित विकास को दर्शाते हैं। इन दोनों चित्रकला में नरसंगीक रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह हजारीबाग में ज़्यादा प्रचलित है। कोहबर के चित्रों का विषय समन्वय, प्रजनन, स्त्री पुरुष संबंध, जादू टोना होता है, जिनका प्रतिनिधि पतियों, पशु पक्षियों, टोने और टोटके के ऐसे प्रतीक चिन्ह के द्वारा किया जाता है जो वंश वृद्धि के लिए प्रचलित और मान्य है। सोहराई चित्रों में दीवारों की पृष्ठभूमि मिट्टी के मूल रंग की होती है। उस पर कथई, राल, गोद और काले इस प्रकार से इसमें दे रखा। और देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोहबर को जो है कोहबर और सोहराई कला को 2020 में जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसका स्थापना 1999 में किया गया था, लेकिन पहली बार दिया गया था दार्जिलिंग चाय को 2003 से 2004 के आसपास, और 10 सालों में इसको रिन्यू किया जाता है बार बार। इसका मान्य 10 साल तक ही रहता है। झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकला नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? विवाहित महिलाएं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। रिपीट क्या, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ बुक में दिया गया। ये जैसे सीजीएल 24 का है कि डैश और डैश झारखंड की दो प्रमुख कलाएँ हैं। तो कोहबर और जो से सोहराई हो जाएगा राइट आंसर ए। अब नेक्स्ट है कि कोहबर एक जनजातीय कला है जिनमें खो का मतलब है, तो यहाँ पे आपका गुफा हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कोहबर या कोहबर दो शब्दों से मिलकर बना है। कोह और खो का मतलब है गुफा और बर का मतलब है दूल्हा, जिसका अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। उसके बाद है कि विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण विशेष तौर पर किया जाता है। इस चित्रकारी का सर्वाधिक प्रचलन बिरहोर जनजाति में पाया जाता है। फिर बताया गया कि कोहबर चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है। कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि बुलु इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है? ये SIPT 17 का क्वेश्चन है। आपका होगा सोहराई और कोहबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बुलु इमाम झारखंड में आदिवासी संस्कृति विरासत के संरक्षण के लिए काम करने वाले एक पर्यावरणविद और लेखक दोनों हैं। ये वाला हमारा कंप्लीट होता है। अब इधर चलिए, इधर कुछ प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया और दिया गया है कि इन्हें कोहबर और सोहराई भित्ति चित्रों को प्रकाश में लाने के लिए श्रेय दिया जाता है और झारखंड के आदिवासी कला और संस्कृति पर कई फिल्में बनाई। इन्हें 12 जून 2012 को लंदन में हाउस ऑफ कॉमन लॉर्ड्स ने गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ, जबकि 2019 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार डैश से संबंधित है, तो चित्रकला से संबंधित है। अब देखिए झारखंड के वंदना कला का संबंध चित्रकला से है। यह त्योहारों के अवसर पर आंगन पर दीवारों पर की जाने वाली चित्रकला है। इसके बाद गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो आपका होगा पैटकर, जिसे पैटकर कहते हैं। तो
पैटकर या पैटकर चित्रकला का प्रमाण जो है गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। कौन सा झारखंड की कला के रूप में से एक है? तो कौन सा है? तो 21 का होगा सोहराय। फिर देखिए इनके बारे में तो हम बहुत कुछ देख चुके हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कंघी कट, तो कंघी कट यानी कोम कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो यहाँ पे आपका होगा मुंडा। ये IRB 17 और TGT 2017 का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद देखिए पूछा गया है कंघी कट और कोम कट पेंटिंग जो है झारखंड की उरांव जनजाति की एक अनूठी है। उरांव कोमकट है एक क्या है? तो एक चित्रकला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन में पूछा गया था कि उरांव कोमकट चित्रकला का एक रूप है पैटकर पेंटिंग के संदर्भ में यह एक लोक चित्रकला है। तो एकदम सही है। और हम लोग देखते हैं, देखिए यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। तो ये भी सही है, सबसे पुराना। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह गंदे कागज़ पर किया जाता। तो सारे के सारे पॉइंट सही, इसलिए बोल सकते हैं डी होगा। ये सभी सही है। एक बार इसे देख लीजिए, आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। पैटकर चित्रकला एक लोक चित्रकला है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। यह चित्रकला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम अमादुबी गांव क्षेत्र की अत्यंत प्रसिद्ध चित्रकला है, जिस कारण इस गांव को पैटकर का गांव भी कहा जाता है। तो अमादुबी वाला इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ? पूर्वी सिंहभूम। इस चित्रकला को झारखंड का स्क्रोल चित्रकला भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत जो है सबर जनजाति के द्वारा की गई थी। इस चित्रकला के द्वारा जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों और स्थानीय रीति रिवाजों का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। जनजातीय पर्व त्यौहार है। अब हमारा इधर से अलग टॉपिक है। तो जनजातीय का पर्व त्यौहार मतलब फेस्टिवल वगैरह है, सेलिब्रेशन। तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे अलग पार्ट में। अब हम लोग आज जो से शिल्प कला और चित्रकला ये वाला हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो है वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप जो है इसे ज़रूर कोई ग्रुप या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग जो है इसमें ज्वाइन हो सके, ताकि हमको भी बेनिफिट हो और आपके लिए जो है लगातार वीडियो अच्छे जो से लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।